तो अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा बोला गया है कि एक टर्पोलिन है, मतलब कोई त्रिपाल है, इसकी लेंथ तो हमें नहीं पता, तो वो मैंने एल ले ली। विड्थ आपको 3 दे रखी है, ठीक है, और उससे कन्वर्ट करके आपने एक बनाया है कोन, और कोन की हाइट जो है वो 8 है और रेडियस जो है वो 6 दे रखी है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे इसको कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। मतलब एक रेक्टेंगल को कोन में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ रेक्टेंगल कोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितना कपड़ा रेक्टेंगल का होगा उतना ही कपड़ा कोन का होगा। तो पहले अपन ये देखते हैं कोन में कपड़ा कितना लगेगा। फिर से ध्यान रखिएगा, ये टेंट है, तो टेंट नीचे से खुला हुआ रहेगा, तो इसके लिए सबसे पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एच स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, तो एल स्क्वायर कितना हो गया 100। स्क्वायर रूट आप ले लो, तो एल का वैल्यू कितना हो गया 10, ठीक है। अब ये पूरा डेटा किस में चल रहा है, मीटर में, तो ये मीटर हो गया। तो इसमें कपड़ा कितना लगेगा वो बताएगा इसका सी एस है, पाई आर एल 22/7, रेडियस इज 6, स्लांट हाइट इज 10। सो दिस विल बी द एरिया, ठीक है। और डेफिनेटली जो रेक्टेंगल का एरिया है वो ही कोन का एरिया बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, और यही एरिया इसका बनेगा, ठीक है। तो दोनों को अपन ने इक्वेट करा दिया। तो एल कितना हो जाएगा 22 इंटू 6 करिए तो 132 इंटू 10, और ये इस 3 को डिवाइड करा दो, 1320/21, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन अपन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 62.8 के करीब आएगी मीटर। अब क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है कि इसकी स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर और काम में लिया है। स्टिचिंग का मतलब ये टेंट बन गया, अब उसको बांधने के लिए तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ और जोड़नी पड़ेगी अपने को। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, तो वो 0.2 बन जाएगी। 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया 63 मीटर। सो टोटल जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 63 मीटर के करीब हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकर्स कैप वाला, ओ सॉरी 6th क्वेश्चन है अपना स्लांट हाइट वाला। देखते हैं अपन वो क्या कहता है। तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहे, ठीक है। यही कैलकुलेशन जो है स्ट्रॉन्ग करनी है अपने को। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो व्हाट इज 6th क्वेश्चन। द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम, टॉम का मतलब होता है गुंबज, ठीक है। अब कुल मिला के आपके लिए तो ये है कि कोन बनाना है, ठीक है। तो ये आपने बना दिया कोन, दिस इज योर कोन। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है ये कोन बनाना है अपने को, तो अपन ने बना दिया बच्चों कोन, ठीक है। अब वो कहता है द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट दे रखी 25, तो आप स्लांट हाइट बना लो 25, ठीक है। और डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस कितना हो गया 7 हो गया। रेडियस अपने पास इसका 7 बन जाएगा, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश एट CSA, तो कुल मिला के आपको CSA निकालना है। अब CSA के लिए क्या होगा, पाई आर एल, आर भी है आपके पास में और एल भी है आपके पास में, दोनों दे रखे हैं आर और एल, है ना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो पाई मतलब 22/7, रेडियस 7, स्लांट हाइट 25, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 इंटू 25, ये बन जाएगा आपका CSA, ठीक है। ये आगे कर्व सरफेस एरिया। और उसने क्या बोला इसकी कॉस्ट कितनी है। अब देखो कॉस्ट के लिए उसने एक अलग से शब्द दे दिया, वो क्या बोलता है 210 रुपये लगेंगे कितने एरिया के, 100 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ऐसा समझो 100 मीटर स्क्वायर कपड़ा है तो 210 रुपये लगेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, इसको इधर डिवाइड करा दो। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा है तो उसके इतने पैसे लगेंगे अपने पास में, ठीक है। तो इतने एरिया के कितने लगेंगे फिर, तो मल्टीप्लाई करा लो आपस में। अगर एरिया इतना है 22 इंटू 25, इतना एरिया इंटू मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको 25 4 जा 100 हो गया, और 2 से कैंसिल करिए 2 11, और अगेन इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 105। अब 105 को 11 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 105
इंटू 105, तो ये बन रहा है बच्चों 5511 रुपीज़। तो कुल मिला के अपने पैसे कितने लगेंगे, 1155 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये 6th क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए जोकर स्कैप वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप है जो कि कोन के फॉर्मेट में है, ठीक है, ऑफ बेस रेडियस 7। अब ये रेडियस अपने पास में 7 है, बेस रेडियस 7 है और हाइट है 24, हाइट इज 24। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। मतलब अपने को कुल मिला के इसका सरफेस एरिया लेना है, कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कैप बनानी तो नीचे से खुली हुई होगी, तो इसका मतलब आपको सिर्फ CSA लेना है। CSA में सबसे पहले रिक्वायर्ड है स्लांट हाइट, तो अपने को स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी। तो स्लांट हाइट अब तो पता ही है अपने को क्या बनती है बच्चों, h² प्लस r²। h² मतलब 24 का स्क्वायर और इधर 7 का स्क्वायर, ये हो गया 576 प्लस 49, दोनों को ऐड करने पे आया 625 और उसका रूट लेंगे तो 25। तो स्लांट हाइट आ गई अपने पास में, ठीक है, सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब एरिया की बात है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πRL होता है। तो 22/7 इंटू R7 और स्लांट हाइट ये, इससे कैंसिल कर दो तो 22 इंटू 25, ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 22 25, ये हो गया 44550। तो इसका एरिया आ रहा है 550 और एरिया निकाले तो यूनिट लगेगी स्क्वायर के अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कितनी कैप्स का एरिया चाहिए, 10 कैप का। ये तो एक कैप का एरिया है, ये क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ 1 कैप। तो 10 कैप्स का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 10 कैप्स क्या हो जाएगा, 550 इंटू 10, कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। चलिए आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर, आप इसको करेंगे तो पूरा आपका एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। जैसे रोड होती है अपनी, ये टोटल रोड होती है, उसमें से अपन इधर कोन लगा देते हैं, ठीक है, बैरिकेड कर दिया अपन ने, भाई इधर तो क्या रुक जाएगी बस, ये तो हो गया आपका बस स्टॉप, और बाकी जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो इधर चलता रहेगा। अभी जो कोन है उसके बारे में बताएंगे आपको। ऐसे 50 कोन्स लगाए हैं, नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, 50 है, ठीक है। ईच कोन एज अ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब कोन के डायमेंशंस बता रखे हैं, 40 सेंटीमीटर का जो है डायमीटर है यहाँ पर, और हाइट है 1 मीटर की, ये हाइट है 1 मीटर की हाइट है। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। और आपको एक डेटा दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अंडर रूट इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02। तो देखो सबसे पहली बात तो अपने को CSA निकालना है बच्चों। अब CSA होता है πRL और आपके पास L नहीं है, कोई बात नहीं। पहले तो इस 40 का आधा करो 20, ठीक है, वो क्या बन गया, रेडियस। लेकिन ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इसको कन्वर्ट करो मीटर में। 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कराओ तो क्या बना, 0.2, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया 0.2 रेडियस मीटर में। अब स्लांट हाइट क्या होती है, अंडर रूट h² प्लस r², मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो गया। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती उधर ध्यान दें, 2 2 सा तो 4 हो गया, और आपके पास में 2 डेसिमल्स हैं, एक के बाद इधर और एक के बाद इधर, तो टोटल 2 के बाद में डेसिमल लगेगा, तो टोटल 2 के बाद डेसिमल लग गया। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, और इसका रिजल्ट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है 1.02, ठीक है। ये डेटा किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब अपन निकालेंगे इसका CSA, इधर निकाल देता हूँ मैं। CSA πRL, पाई मतलब 22/7, R कितना हुआ 0.2 और स्लांट हाइट है 1.04, वेरी सॉरी 1.02, ये आ रही स्लांट हाइट, ठीक है। ये आपके पास में एरिया आ जाएगा। अब रही बात इसके कॉस्टिंग की,
तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ओवरऑल को 12 से। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, साथ में मैं इसका डेसिमल भी हटा दूँ तो 2/10, और इधर से अगर डेसिमल हटाओगे तो 100, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दो। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज हो गई सॉल्व पूरी 13.3। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।